हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 मई 2022 को इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की। हमारे पास जो कल एग्ज़ाम हुए थे उसका क्वेश्चन सेट है SCBT एग्ज़ाम मई 2022। ये मैकेनिकल ट्रेड फिटर का है। ये क्वेश्चन सेट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग है। 3 घंटे का टाइम आपको दिया गया था और 50 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे नोट पे दिया गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी को अटेम्प्ट करना है। पहला है ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनको आपको फ्री हैंड में स्केच करना है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुए थे 2021 में, उसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे और 3 प्रश्न को हल करने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ पे जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको ड्रॉ करना है फ्री हैंड स्केच में। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है ये है वार्डरोब के, दूसरा है पेन हेड रिवेट, तीसरा हैमर। यहाँ पे सिर्फ हैमर लिखा गया है, तो हैमर में बहुत सारे हैमर्स हैं, बहुत टाइप्स के हैमर्स हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी टाइप्स के हैमर को ड्रॉ कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे दिया है ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन ब्लॉक। ये 35 नंबर के प्रश्न थे। पिछले बार भी आइसोमेट्रिक जो पूछा गया था पिछले बार 2021 में, वो भी 35 नंबर के प्रश्न थे और इस बार भी 35 नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जब देखें तो यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पहला दिया है फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ द एरो लुक फ्रंट। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये एरो है बनाया गया है और फ्रंट लिखा गया। इधर से भी एरो है, साइड है, एरो है, प्लेन है। साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, उसके बाद प्लेन, सिर्फ यहाँ पे प्लेन लिखा गया है। तो इसका जो आंसर क्या है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस आइसोमेट्रिक जो दिया गया है इसका हम व्यू बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया है वार्डरोब की। तो वार्डरोब की जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए आपको सिंपल में जो है एक लाइन को इसे ड्रॉ करना है। इसको इसे मिला दीजिए। इस टाइप से बनाने के बाद जो है वार्डरोब की आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सेकंड में है पेन हेड रिवेट। इसे फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करना है। तो फ्री हैंड स्केच में हमने इसको इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है। इसको बनाने के लिए आपको डायमेंशन दी जाती है, तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते थे। फ्री हैंड दिया है तो इसीलिए जो है मैंने इसे फ्री हैंड को ड्रॉ किया हुआ है। जो रिवेट की जो हम क्लास लेंगे उसमें आपको डायमेंशन देके बताएंगे इसको कैसे ड्रॉ करना है। रिवेट आपको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इसको अगर आप सिंपल में ड्रॉ करें तो सबसे पहले आप क्या करें, एक सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लें। आपको ऐसे ड्रॉ करने हैं। इसके बाद आप क्या करें, इस लाइन के अकॉर्डिंग एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लें और यहाँ पे भी इसको ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है। फ्री हैंड बना रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इस टाइप से करने के बाद जो है ये सेंटर लाइन को ड्रॉ कर ले। और जैसे कि अब जैसे 10 mm ले रहे हैं तो इस साइड भी 10 mm ले, यानी ये इस लाइन 20 mm का है तो इसको 30 ले ले, या फिर आप 40 ले सकते हैं। इसको इस प्रकार से आप मिला दें। ठीक, ये ऐसे करने के बाद जो है आपको यहाँ से, जैसे ये हमने 10 mm का लिया हुआ तो यहाँ पे एक 5 mm का डॉट लगा दे। इस साइड भी आप लगा लें और यहाँ पे
कंपास को रख के 60 डिग्री का एंगल इस पे लेके आए। तो 60 डिग्री का एंगल जहाँ आता है उसी हिसाब से आप इसको बना के छोड़ दे। ऐसे कुछ इस प्रकार से कर देने हैं। ये हमारा हो गया पेन हेड रिवेट। उसके बाद तीसरा था आपका हैमर। हैमर में आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे देखिए तो आप हैमर है, तो हैमर में नहीं दिया गया है कि आप कौन सा हैमर को आपको ड्रॉ करने हैं। तो टाइप्स बहुत सारे हैं हैमर के, हमने आपको जो है बताए हुए थे, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेच पिन हैमर। तो इन तीनों में भी से आप कोई बना सकते थे या फिर आप स्लेज हैमर को भी बना सकते थे। तो हमने यहाँ पे आपको आंसर की में जो है बताया हुआ है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का जो है एक दूसरा टाइप से हमने उसे बनाया हुआ था, जिसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आप इस बॉल पिन हैमर को इस प्रकार से भी बना सकते थे। हैंडल हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो हैमर है हमारा ये बड़ा है, हैंडल यहाँ छोटा हो रहा है, इसीलिए इसे मैंने किया है ताकि हैंडल छोटा है, ये कटा हुआ हैंडल है, बड़ा हैंडल है, तो कटा हुआ दिखाने के लिए मैंने इस प्रकार से किया हुआ है यहाँ पे। तो हैमर को आप इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते थे। अगर फ्री हैंड स्केच कुछ इस प्रकार से आपने ड्रॉ किए होंगे तो 15 नंबर के प्रश्न थे, तो 15 नंबर आपको निश्चित तौर पे दिए जाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू को बनाना था उस पे। पहला प्रश्न का क्या आंसर था यह हमने आपको बता दिया। अब दूसरा प्रश्न को हम करेंगे। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से आप देख लीजिए। ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन बिलोंग। ये जो आइसोमेट्रिक दिया गया है इसका हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बनाना था। तो इनको व्यू बनाने से पहले आइसोमेट्रिक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका कितना कितना डायमेंशन दिया गया है, इसके बाद इसको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे इससे साइड जो है साइड दिया गया, ये जो साइड है आपका, तो साइड का जो डायमेंशन दिया गया है वो 30 mm है, और इनकी जो टोटल हाइट दी गई है वो 40 mm दी गई है। और यहाँ पे आप देखें तो ये स्लॉट काटा हुआ है, ये 30 को 10-10 बराबर भागों में बांटा गया है, 10 10 10 30, और ये जो नीचे 10 कटा हुआ है, इस ये नीचे जो डेप्थ कटा हुआ है यहाँ से डेप्थ जो है वो 15 दिया गया है डायमेंशन। अब आते हैं हम फ्रंट में। तो फ्रंट में आप देखें तो यहाँ पे जो डायमेंशन आपकी टोटल डायमेंशन 50 से, इस पिलर को हम मानते हैं 10, यहाँ पे जो ये पिलर बनाया गया है ये 10 mm का है, और इधर 15 mm का दिया गया है ये, और ये जो दूरी है ये 10 mm का है, और ये 40 से टोटल 30 50। अब इसको जो है हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू को बनाएंगे। आपका फ्रंट लेफ्ट में है, साइड राइट में है, प्लेन ऊपर में है। तो इसको व्यू कैसे बनाएंगे चलिए देखिए। एक सीट को हमने लिया है यहाँ पे व्यू को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, हम स्केल की मदद से व्यू को बना रहे हैं। आप सेट स्क्वायर, ट्रे स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर का भी प्रयोग करके व्यू को बना सकते हैं। हम रोल स्केल का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ एक हल्की लाइन को आप ड्रॉ कर लें। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 20 mm की दूरी पे हमने ड्रॉ किया है। आपका जो फ्रंट का जो लंबाई दिया गया था वो 50 mm था, 50 mm पे हम पॉइंट ले लेते हैं, और 20 mm की दूरी, क्योंकि दो व्यू बनेंगे फ्रंट और इस साइड साइड बनेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। और आपका जो है साइड 30 mm का था, तो 30 mm पे हम क्या करेंगे, पहले डॉट लगा लेते हैं। एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस प्रकार से आप रखें। लाइन थोड़ी बड़ी खींचेंगे ताकि हमारा जो है प्लेन व्यू वो भी आ जाए। इसी के हाइट को ले लेते हैं। तो हाइट जो है 40 mm दिया गया था,
और ये लाइन और बीच में जितनी भी लाइन फालतू लाइन है इसे हम मिटा देंगे। हम पहले फ्रंट व्यू को बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू में हम पहले यहाँ से जो 50 mm का हमने लिया हुआ है तो 15 पे एक डॉट को लगाएंगे, फिर इधर से हम डॉट 10 पे लगाएंगे। ये बनाने के बाद ऊपर एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सिंपल तरीके से। उसके बाद एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और बाकी के जो ये कट है यहाँ पे 15 mm नीचे आके यहाँ पे हेडन को दर्शाएगा। बाकी ये भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा हमें। अब हम यहाँ से नीचे 15 पे आएंगे। ये लाइन यहाँ पे दिखेगा हमें और यहाँ पे हिडन आ जाएगा। फ्रंट व्यू जो है बन चुका है। अब हम साइड व्यू को बनाएंगे। साइड व्यू में आपको ये चीज़, ये लाइन और ये लाइन क्लियर दिखेगा और यहाँ पे इस प्रकार से ये दिखेगा सिर्फ, और इस लाइन पे आपका एक हिडन लाइन ड्रॉ किया होगा। तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे 10-10 पे। 30 है, 3 भाग में का एक डॉट यहाँ लगाएंगे, एक डॉट यहाँ पे लगाएंगे, 2 डॉट लगेगा। 10-10 3 पार्ट इसके बनेंगे। उसके बाद हम ऊपर से क्या करेंगे, 15 इधर आएंगे, 15 इधर आएंगे, फिर इसको मिला देंगे। ऊपर से 15 आपको क्लियर आएगा, बाकी सभी जो है हिडन लाइन आ जाएंगे। साइड व्यू भी बन चुका है। अब हम टॉप प्लेन व्यू को बना। प्लेन व्यू में आपको जो है ये पार्ट क्लियर दिखेगा, ये भी क्लियर आएगा, ये भी क्लियर आएगा। बीच का ये पोर्शन जो है काट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये 30 ले लेते हैं। इस साइड से हमारा 30 लिया हुआ है, 50 भी लिया हुआ है, तो इस साइड से हम 10 आगे आएंगे। यहाँ पे इसको भी 3 भाग में जो काटे हैं हम 10-10 करके, ये आएगा। उसके बाद इधर हमें 15 आना है, बीच का भाग मिट जाएगा, ये 10 आके मिला देंगे। सबसे पहले हम 15 पे डॉट लगाएंगे, 15 और 10 पे। इस साइड से इस लाइन से यहाँ तक की दूरी 15 mm है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 15 पे हमने यहाँ पे डॉट को लगाया हुआ है। इस लाइन को रेफरेंस लेके इसे आएंगे, इनको मिला देंगे। ये पार्ट हमारा क्लियर आ जाएगा और यहाँ पे एक 10 का बॉक्स बनेगा। तो 10 का बॉक्स हम इस प्रकार से बना लेते हैं पहले। ये लाइन हमारा मिट जाएगा। अब हम फ्रंट से देखते हैं। तो फ्रंट में ये लाइन, ये लाइन, ये और ये हमें जो दिख रहा है इसे, ये बन गया। टॉप में ये दिख रहा है हमें, ये जो नीचे कटा हुआ स्लॉट है वो ये स्लॉट है, और ये जो दिख रहा है हमें ये है, और बाकी के जो ये भाग है ये कटा हुआ है। साइड में देखें तो आपका इस टाइप से यू बनता है, तो यहाँ भी यू बना, और ये भाग तो दिख ही रहा है हमारा यू में, और ये भाग आपको दिखेगा जो यहाँ है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन ब्लॉक। ये जो आइसोमेट्रिक दिया गया था इसका हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बनाना था। यहाँ पे ऑप्शन में A, B, C दिया है, जिसमें दिया गया है A में फ्रंट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो और
बी ऑप्शन में दिया गया है साइड व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, और सी में प्लेन दिया गया है। हमें जो बनाना है डायरेक्शन में आप देखिए तो सभी का डायरेक्शन में एरो देके एरो का जो डायरेक्शन दिया है वहाँ पे लिख दिया गया फ्रंट है, साइड है और प्लेन है। और ऑल डायमेंशन आर इन एम में सारा चीज़ का डायमेंशन दिया गया है। हमने इसका डायमेंशन कैसे है ये भी आपको बता दिया, व्यू कैसे बनाना है यह भी बता दिया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप ड्राइंग की जो एग्ज़ाम थे आपको उसमें बना के आते हैं तो आपको 35 के 35 नंबर दिए जाएंगे। ये 35 नंबर के प्रश्न थे, इसमें टोटल नंबर आपको मिलेंगे। वो क्या थे चलिए देखिए। आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो था लोगो। पहले तो आप व्यू को ड्रॉ कर लें, लोगो को बना लें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का लोगो। और ऊपर में आप जो डायमेंशन आपने जो लिया है वो क्या लिया है, ऑल डायमेंशन आर इन रेशियो 1:1 है आपका। तो इस प्रकार से अगर आप बना के आए हैं एग्ज़ाम में जो हमने आपको बताया हुआ है, आपको हमने फ्री हैंड स्केच जो 3 पूछे थे आपसे वो तीनों का फ्री हैंड स्केच हमने बता दिया। आपका जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यू पूछा गया यह भी हमने आपको बता दिया। और ये प्रोजेक्शन जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो लोगो है यह भी आपको बता दिया है। इसमें एक चीज़ है बीच में, यहाँ सेंटर लाइन होगा, ऑलराइट। ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, छोटी सर्कल का ये है, बड़ी सर्कल का ये है। आप इस प्रकार से बना लें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का लोगो। अगर आप पूरी कंप्लीट कर दे के आए हुए हैं एग्जाम में तो 35 नंबर आपके कंफर्म है।